सांसद रविशंकर प्रसाद की पटना साहिब सीट से होगी छुट्टी। ऋतुराज सिन्हा या नितिन नवीन पर बीजेपी लगाएगी दांव। लालू के ये खास एमएलसी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे। पटना साहिब के चुनावी इतिहास और गुणा भाग को जानिए। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, हाई प्रोफाइल माने जाने वाली पटना साहिब सीट का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। कायस्थों के वर्चस्व वाली सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूदा सांसद हैं। इन्होंने 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार और बिहारी बाबू के नाम से चर्चित बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को 2,84,657 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। लेकिन इस बार अंदर से आई खबर ने रविशंकर की सांसदी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 2024 में सीट पर बीजेपी का समीकरण बदलने जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में बीजेपी के दो युवा दावेदारों में से किसी एक पर पार्टी दाव लगाने की तैयारी में है। कौन है वो युवा नेता और क्या है वो वजह जिससे रविशंकर की छुट्टी तय मानी जा रही है? साथ ही इंडिया गठबंधन का वो एमएलसी कौन है जो भीतर ही भीतर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है? इन सभी सियासी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। अंदर खाने से आई खबर बता रही है कि पटना साहिब सीट से सांसद रविशंकर के टिकट पर उनकी उम्र की वजह से संदेह का साया मंडरा रहा है, क्योंकि अगले साल तक वह 70 की दहलीज पार कर लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं को चुनावी राजनीति से रिटायर करने का प्लान बना लिया हुआ है, जिसकी जद में कई बड़े नेताओं के साथ ही रविशंकर भी आ गए हैं। वहीं वो एकमात्र वजह भी है जिससे रविशंकर की अगली उम्मीदवारी पर खतरा बना हुआ है। इस सीट पर बीजेपी के पहले दावेदार युवा नेताओं में ऋतुराज सिन्हा का नाम सबसे आगे है। 2019 के चुनाव में भी इन्होंने अपनी दावेदारी जताई थी, मगर इस बार इनका पलड़ा भारी रहने की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में इस बार बिहार से सिर्फ ऋतुराज को ही जगह मिल पाई है। उन्हें उनके काम को देखते हुए दोबारा राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में उनके चेहरे पर भरोसा करके पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वह अभी पूर्वोत्तर में पार्टी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आपको बता दें कि ऋतुराज बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा के बेटे हैं। वह बड़ी कारोबारी हैं और उनके आरएसएस से भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी उम्र की वजह से पार्टी उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेज सकी, तो उसके बदले अब उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अब बीजेपी के दूसरे दावेदार युवा नेता के बारे में आपको बताते हैं। ये बांकीपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन है। जानकार बता रही हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी है। बीजेपी में युवा मोर्चा सहित राज्यों के प्रभारी की भूमिका भी निभा चुके हैं। क्षेत्र में अपनी सक्रियता और लंबे समय से सिटिंग विधायक होने की वजह से ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं और साथ ही अगली पारी पटना साहिब से सांसद बन निभाना चाहते हैं। ऐसे में ऋतुराज के लिए बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। अब बात करते हैं महागठबंधन के नए स्वरूप इंडिया की, जिसमें छोटे बड़े कई नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं और दावेदार बताए जाते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं लालू के सबसे करीबी उस एमएलसी के बारे में, जिनके बारे में अंदर से खबर आ रही है कि वो अभी से ही चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। नाम है सुनील सिंह। जी हाँ, ये वही सुनील सिंह हैं जिन्हें राबड़ी का मुंह बोला भाई भी माना जाता है। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि सुनील सिंह इस सीट को लेकर इतने गंभीर हो चुके हैं कि राजद से टिकट न मिल पाने की स्थिति में पाला भी बदल सकते हैं। कुछ तो इनके बीजेपी में जाने की भी चर्चा कर रहे हैं। इन अटकलों की हकीकत क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही मालूम पड़ेगा। आइए अब
जानते हैं पटना साहिब सीट के इतिहास और चुनावी गुणाभाग को। नए परिसीमन में अस्तित्व में आई पटना साहिब सीट 2009 के चुनाव के बाद से भाजपा का गढ़ मानी गई है। भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां से राजद के विजय यादव को हराया था। कांग्रेस के शेखर सुमन तीसरे नंबर पर रहे थे। वर्ष 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने विरोधी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल सिंह को हराया। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से 2 बार सांसद रहे। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन शायद जनता को यह बात रास नहीं आई। कमल खिलाने के लिए भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट से रविशंकर प्रसाद को उतारा। भाजपा का दाव चल गया। रविशंकर ने शत्रुघ्न को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी। कायस्थ बहुल इस सीट पर भाजपा को आधार वोट बैंक स्वर्ण और अति पिछड़ा के अलावा दलितों पर भरोसा है। यह सीट 2009 के चुनाव से अस्तित्व में आया। इसके 2 विधानसभा क्षेत्र बख्तियारपुर व फतुहा बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा थे। अन्य विधानसभा पटना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। शुरू में दोनों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। बाद में दोनों में बाढ़ सीट पर समाजवादियों का कब्जा कायम हो गया। 1989 से 1999 तक लगातार 5 बार वर्तमान सीएम नीतीश कुमार सांसद रहे हैं। 2004 में राजद से विजय कृष्ण सांसद रहे। पटना सीट पर शुरू से कांग्रेस व सीपीआई के बीच लड़ाई रही। बाद के दिनों में भाजपा, राजद और कांग्रेस ने एंट्री मारी। विधानसभा चुनाव 2019 के परिणामों को देखें तो बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 4 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पटना साहिब लोकसभा में बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बख्तियारपुर और फतुहा पर राजद का कब्जा है। अन्य 4 पर भाजपा के विधायक है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में एक पटना साहिब लोकसभा सीट पर चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प बहुत है। बहरहाल रविशंकर की सांसदी खतरे में पड़ती है या बीजेपी ऋतुराज और नितिन नवीन युवा नेताओं में से किसी एक पर लगाती है दाव। साथ ही आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह होते हैं इंडिया से पहलवान। इन सभी सवालों से पर्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में उठ जाएगा। तो फिलहाल तो इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे सहयोगी शुभम सौरभ ने। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।